Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। स्पीकर अयाज सादिक ने नतीजे का ऐलान किया। कायदे अवान का इंतखाब डिवीजन के तहत किया गया। जीत के बाद शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर इत्तेहादियों से मुसाफा। सरदार अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया। JUI के अरकान ऐवान में नहीं आए। मुल्क के 33वें वजीर आजम की हैसियत से शहबाज शरीफ कल हल्फ उठाएंगे। तकरीब दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वजीर आजम का हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी समेत इत्तेहादी अरकान की शहबाज शरीफ को मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग की भी वजीर आजम मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मैसाके मईशत और मैसाके मफाहमत की दावत दे दी। ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिलकर बैठने की पेशकश। कहा, मैसाके मईशत का यादा और मैसाके मफाहमत की दावत देता हूँ। धांधली की शिकायत के लिए अदालतें और इलेक्शन कमीशन के फॉरम मौजूद। ऐसे में IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। उन्होंने अपने इदारों की बजाय अगयार पर एतमाद किया। जब ये हुकूमत नहीं बना सके तो हमने बातचीत के जरिए हुकूमत बना ली। खारिजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा न बनने का ऐलान। तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूं। अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एक बार फिर पाकिस्तान की कश्ती को मंझधार से निकाल कर किनारे लगाएंगे। हिमालय और समुंदर जैसे चैलेंजेस से निपटेंगे। अक़वाम आलम में बाइज्जत मकाम हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ऐवान से पहला खिताब। कहा, 7,000 अरब रुपए का खसारा पहले दिन से है। 500 से 600 अरब की बिजली चोरी होती है। गैस का गर्दिशी कर्जा 2900 अरब तक पहुंच गया। PIA का कर्जा 800 अरब हो चुका। हिमालय नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान चोर चोर और घड़ी चोर के शोर से ऐवान के दरो दीवार गूंजते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा, इस ऐवान के अखराजात कर्ज के पैसों से अदा होते हैं। खाद की बराह रास्त सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल का मंसूबा शुरू करेंगे। दुनिया से आला तरीन बीज मंगवा कर पहली बार किसानों को मुफ्त देंगे। 1 साल के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स चोरी रोकेंगे। FBR को 10 दिन के अंदर टैक्स रिफंड शहरियों को उनकी दहलीज पर मुहैया करने का हुक्म। 5 लाख तलबा और तालिबात को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। होनहार बच्चों बच्चियों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम दिलवाई जाएगी। बैंकों को छोटी सनतों के लिए कर्ज देने का पाबंद बनाएंगे। सस्ते और फौरी इंसाफ की फरहमी के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलकर लाहा अमल बनाएंगे। मामूली जराइम में कैद खवातीन और बच्चों को रिहा करके माशरे का कारामद शहरी बनाएंगे। सानिया 9 मई मुजरम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सानिहा 9 मई के जख्म ताज़ा है। एक शख्स ने रियासती इदारों पर हमले करवाए। शोहदा की कब्रों और यादगारों की बेहुरमती की गई। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। शहबाज शरीफ की बानी PTI पर तनकीद। कहा, कौम से गद्दारी करने वाले मुल्जिमों के खिलाफ कानून हर सूरत अपना रास्ता लेगा। जो लोग मासूम हैं उन्हें कुछ नहीं किया कहा जाएगा। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हुई, जिला वतन किया गया, जेलों में डाला गया, लेकिन कभी किसी ने रियासत के खिलाफ बात नहीं की। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर शहबाज शरीफ की तरफ फेंक दी। लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हसार बनाए रखा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ की जुबान फिसल गई। जोशे खिताबत में खुद को ऑपोजिशन लीडर कह दिया। दिल की
अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। सिलेक्शन ही करनी है तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत? एक मुल्क और दो दस्तूर नहीं चल सकते। कमिश्नर रावलपिंडी इलाका चट्टा ने इंतखाबात में होने वाली धांधली का कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया। आज फिर कहते हैं कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में जवाबी खिताब। सानिया 9 मई की आजादाना अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए, लगता है किसी जनाजे पर आए हों। ये कहते थे कि हमारी बात हो गई, लगता है उनका रॉन्ग नंबर लग गया। पीटीआई के 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमें हक और सच की आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बानिए पीटीआई की नफरत में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जेलों में बंद हमारी खवातीन को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी को जेल में मुजरे सेहत खुराक दी जा रही है। उमर अयूब ने कहा, निगरान हुकूमत ने अपने दौर में जो इकदाम किए इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने मईशत की गाड़ी को गड्ढे में फेंक देना है। इस हुकूमत के पास चोरी किया हुआ मैंडेट है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे MNAs होते तो आज इस ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 180 से ज्यादा होती। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। धांधली की पैदावार पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पार्लियामेंट में हुक्मरान कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंध और बलोचिस्तान की असम्बली खरीदी गई है। हालिया इलेक्शन में धांधली के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हमने पूरे मुल्क में इलेक्शन नताइज को मुस्तरद किया। मुल्कगीर तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की दूसरी बार वजीर आजम बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 9 मुंतखब वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि आज से पाकिस्तान में खदमत के नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ का वजीर आजम मुंतखब होना मुल्क की तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात है कि 2018 का जो सफ़र रुका था वो दोबारा से शुरू होगा। जो नौजवान बेरोज़गार हुए थे उनको दोबारा से रोज़गार मिलेगा। तरक्की का सफ़र शुरू होगा, मईशत को इस्तेहकाम होगा। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया था, इंशाल्लाह मईशत को भी ठीक करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। अब रोजगार, कारोबार और तरक्की का दौर शुरू होगा। नून लीग की सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ मईशत को इस्तेहकाम देंगे। अवाम के मुश्किल हालात बेहतर होंगे। 4 साल बेरहमी से तमाम शोबों को बर्बाद किया गया। अब पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में बेहतरी और एतमाद के नए दौर का आगाज होगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, इस मर्तबा इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं, मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डालेंगे। इस हाउस ने, इन हुकूमती बेंचों ने हमारा वोट चुराया है। ये वोट के भी चोर हैं, ये इस कौम के कौमी खजाने के भी चोर हैं, ये डाकू हैं और किस बेहिस्सी के साथ ये ऐवान में बैठे हैं। जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर कहते हैं, जब तक छीना गया मैंडेट वापस नहीं मिलता तब तक ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कहना है, नून लीग भूल जाए, हम किसी भी इंतखाब का बाइकआउट करेंगे। महमूद खान अचकजई की नामजदगी को बलोचिस्तान के तनाजुर में देखा जाए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, असम्बली को हम जाली नहीं कह रहे, जल्द अपना पार्लिमानी लीडर बना लेंगे। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया। चीफ फेडरेशन इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत कवानीन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। चेयरमैन के लिए 4 उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई। एक दरखास्त मुस्तरद की गई।
2 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। बाकी सूबों में कमिश्नर साहिबान इलेक्शन करा रहे हैं। MKM ये समझती है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया गया था। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया गया है। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मैं समझता हूँ माशी इस्तेहकाम भी आएगा। MKM पाकिस्तान ने हालिया इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक का कहना है MKM मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। आज जरूरी है पाकिस्तान के लिए डायलॉग किया जाए। MKM ने RTS बैठने पर भी जमहूरी तरीका अपनाया। PTI को कहता हूँ कानूनी तरीके से अपने हक की जंग लड़े। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च दिन 10 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मजलिस शूरा का इजलास तलब किया। हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार आसिफ सरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई सरगर्म। हिमायत हासिल करने के लिए मेल मुलाकातें। इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियां शामिल। हर सेनेटर और MNA का एक वोट शुमार होगा। सूबाई असम्बलियों में राय शुमारी मुतनासिब नुमाइंदगी पर होगी। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। असलम आबड़ू, सैफुल्लाह धारेजो ने कागजात नामजदगी जमा कराए। वकार मेहदी और आजिज धामड़ा कवरिंग उम्मीदवार होंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा MKM से सदर और सेनेट इलेक्शन में हिमायत की दरखास्त करेंगे। सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद, किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। तरमीम की जरूरत हुई तो खुद करेंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद दोशाले ओढ़ लिए। बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली मअतल, राबता सड़कें बंद। कुरम में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। लैंड स्लाइडिंग से शाराए कराकुरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दीरबाला में शदीद बर्फबारी, लवारी टनल ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश और बर्फबारी के बाद आजाद कश्मीर का मौसम साफ हो गया। गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 2 रोज से बिजली बंदिश के बायस इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। बारिश के बाद पंजाब में ठंड बढ़ गई। कराची में सर्द हवाएं। मुल्क में 5 से 7 मार्च तक बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। अरकानी असम्बली जहूर बलैदी, अली मदद जदक, मौलाना हिदायतुर रहमान भी साथ रहे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने वजीर आला को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी की मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत।